बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ़ से आप सबको ईद मुबारक। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की ईद बहुत ही अच्छी गुज़री होगी। और इंशाल्लाह मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको ये जो एग्ज़ाम्स हैं इंशाल्लाह आपको उसमें कामयाब भी करेगा और आप अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो देखिए, आज की वीडियो जो ना वो हमारी है चैप्टर नंबर 3 के हवाले से। और चैप्टर नंबर 3 उसमें क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में सॉल्व करना है हमने इन इक्वालिटी को। और इन इक्वालिटी का मतलब होता है कि इक्वल ना होना, मतलब ये वाला साइन है या ये वाला होगा या कुछ इस तरह से दिया गया होगा। ये सारी चीज़ें, ये सारे जो अलामतें हैं ये इन इक्वालिटी की हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये मुश्किल नहीं है, जस्ट आप लोगों को फैक्टराइजेशन आनी चाहिए। और फैक्टराइजेशन का तरीकाकार मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ कि आपने फैक्टराइजेशन कैसे निकालनी है। क्वेश्चन कोई भी हो आपके माइंड में होना चाहिए कि अगर इस तरह की 3 वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है, 3 वैल्यूज़ हैं, होंगी 3 ही, इससे ज़्यादा नहीं होंगी, 3 वैल्यूज़ होंगी और उसको आपने सॉल्व करना है बाय फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो बाद में हम उसको इनइक्वालिटी के साइन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि इन तीनों को सॉल्व कैसे करना है, इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो पहली वैल्यू है 6t² और आखिरी वैल्यू क्या है -12, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा और साथ में t² है तो यहाँ पे t² भी लिख लेंगे। ये मैं अलग से लिख रहा हूँ, रफली आपने यहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने करना ये है कि ये जो t है इसके 2 पार्ट बनाने हैं, इस t के 2 पार्ट बनाने हैं, ठीक है। 2 पार्ट किस तरह से बनाने हैं, उन दोनों पार्ट्स को आप ऐड करें तो क्या आए, t आए। और अगर उन दोनों को आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 72 आए, ठीक है। ये हमारे पास है कि इसके 2 पार्ट बनाने हैं, वो 2 पार्ट यहाँ पे लिखेंगे। अगर उन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास ये वाला दरमियान वाला t आना चाहिए। अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आनी चाहिए, ओके। अब देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 6t² प्लस 9t माइनस 8t माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 पार्ट मैंने बना लिए हैं। अब ये 2 पार्ट कैसे पता चलेगा आप लोगों को, आपके माइंड में आएगा कि सर ये -8 है, इसको आपने यहाँ पे 9 को माइनस क्यों नहीं लिया, 8 को प्लस क्यों नहीं लिया, उसकी रीज़न क्या है। तो आपका क्वेश्चन अच्छा है, आपके माइंड में ये आ सकता है। देखिए यहाँ पे हमें कौन सा चाहिए, प्लस t चाहिए ना, कौन सा, प्लस t। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और यहाँ पे प्लस कर देता हूँ तो देखिएगा -9 में से प्लस का 8 निकालेंगे तो हमारे पास माइनस का t बचेगा और प्लस वाला नहीं बचेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे और यहाँ पे माइनस लगाएंगे। +9 में से -8 निकाल देंगे, बाकी प्लस का t बच जाएगा, ओके। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये जो 2 पार्ट मैंने बना लिए हैं, इनको मैंने क्या किया है, इन दोनों को ऐड किया है तो क्या आया, t आ गया। तो यहाँ पे ये 9t है प्लस का और ये -8t है माइनस का, ये 8t माइनस का और 9t प्लस का, इन दोनों को ऐड किया तो ये t बन गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 9 × 8 72 और प्लस माइनस माइनस t × t² इन दोनों को ऐड किया तो ये बन गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया, ठीक है। इसी तरीके से इसके पार्ट्स कई बनते हैं, ठीक है, पेयर्स कई बनते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 12 × 6 72, ठीक है, कोई और भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन देखिएगा अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो वो गलत होगा। कैसे, 12 में से 6 निकालेंगे तो कितना बचता है, 6 बनता है ना। तो आप ये वाला नहीं ले सकते क्योंकि हमें 6 नहीं बचना चाहिए, हमारे पास 1 t बचना चाहिए, 1 t बचना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ले जी, ये तो था आपका मुश्किल काम जो मैंने कर दी है। अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, इनमें से 3 कॉमन आ गया
और साथ में ये टी है तो टी भी कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 भी कॉमन आ जाएगा, टी भी कॉमन आ जाएगा। 3 ज़रब 2 6 होता है, 3 ज़रब 2 6, ये टी स्क्वायर है, एक टी बाहर आ जाएगा, बाकी एक रह जाएगा, प्लस 3 ज़रब 3 9 होता है, ठीक है, और ये टी बाहर आ गया। इनमें से भी कॉमन लेंगे -4, क्योंकि दोनों वैल्यूज़, अगर ये तीसरी वैल्यू जो ना वो माइनस की है तो आपने ये माइनस कॉमन लेनी है, ठीक है। अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस की हैं तो भी आपने माइनस कॉमन लेनी है। अगर तीसरी वैल्यू ये वाली जो है ना, पहली दूसरी और तीसरी वैल्यू अगर माइनस किया तो भी आपने माइनस कॉमन लेनी है, ठीक है। तो 4 ज़रब 2 8 टी, अगर माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों वैल्यू क्या होंगी, प्लस की होंगी, ये भी प्लस की, ये भी प्लस की। 4 ज़रब 3 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब ये 3t - 4 और 2t + 3, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा इसको आपने सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसके लिए आपने 2 केसेस बना लेने हैं, यहाँ पे केस 1 और यहाँ पे बना लेना आपने केस 2, ओके। और सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहला आपने ये 3t - 4 है, इसको आपने लिखना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर आपने इसी को आपने लिखना है 3t - 4, यही वाला, इसको आप लिखेंगे लेस देन इक्वल टू 0, ओके। अब इसकी बारी है 2t + 3, यहां पे ये ग्रेटर है तो यहां पे आप लेस लगाएंगे, ठीक है, और लिखेंगे 2t + 3, यहां पे लेस है, यहां पे ग्रेटर लगाएंगे। बस ये आप लोगों ने याद रखना माइंड में कि पहले 3t - 4 है, इसको अगर यहाँ पे ग्रेटर किया है, दूसरी वैल्यू को आप लेस करेंगे। इसी तरीके से अगर आपने इस वैल्यू को यहाँ पे लेस किया है 0 से, तो इस वैल्यू को आप 0 से ग्रेटर करेंगे। आई होप कि आप लोगों को इन दोनों केसेस की समझ आ गई होगी कि कैसे करना है। अच्छा, अब 3t, ये -4 इधर ले आएंगे, इधर आके प्लस का हो जाएगा, और t इज़ ग्रेटर देन, ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2t <= ये 3 इधर आके -3 हो जाएगा, और t इज़ <= 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये t की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, 4/3 एंड -3/2। तो ये पहले भी लिख लें या बाद में लिख लें, इसका कोई इशू नहीं होगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी आपने वैसे ही करना है, 3t इज़ <= ये 4 इधर आके प्लस का हो गया, और t इज़ <= 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2t ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इधर आके माइनस का हो जाएगा, और t ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई होगी, ठीक है। अच्छा, इसका जो बी पार्ट है वो भी आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी, और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दूसरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करवा दूं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह नेगेबान।